भी आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं बातचीत की है। मैं इसी पे थोड़ा अपने तरीके से बात करना चाहता हूँ। जो 22 साल का मेरा तजुर्बा है कि किसी भी चीज की गहराई तक जाना और गहराई से उस बिजनेस के बारे में क्या हम कर पाएंगे, क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसको समझना। तो आज मैं बहुत बारीक पहलू पे बातचीत करूंगा और बहुत सारी जगह पे मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा, जिसका मुझे आप लोगों से जवाब की पूरी अपेक्षा भी रहेगी। और एक आपका गार्जियन होने के नाते मैं थोड़ा आपके साथ जो भी बर्ताव करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल वैसा ही करना चाहता हूँ जैसा मेरे पिताजी ने मेरे साथ किया, मेरे बड़े भाइयों ने मेरे साथ किया, मेरे दादाजी ने मेरे साथ किया। क्योंकि मेरे पिताजी, दादाजी या बड़े भाई जो भी परिवार के मुखिया होते हैं, वो हम सबके लिए भला चाहते हैं, वो अच्छा सोचते हैं। और जब अच्छा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्यार से भी समझाते हैं। और कभी अगर हम लोग बात को नहीं समझते तो थोड़ा सा वो हमारी डांट भी लगा देते हैं। तो मैं भी आज उसी अधिकार पूर्वक आपसे बातचीत करूंगा और कुछ ऐसे पहलुओं पे मैं आपके साथ बातचीत करूंगा जो एक गूढ़ रहस्य जो आपको हो सकता है समझ में आ रहे होंगे, लेकिन उस पे आपको कितना प्रायोरिटी, कितनी प्राथमिकता रखनी चाहिए, उस पे चर्चा करूंगा मैं आज आपके बीच में। तो बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले अपनी स्लाइड आपके सामने रखता हूँ। और क्योंकि जो प्लान है आपके बीच में विजय दिवस का, इस विजय दिवस के प्लान के बारे में मैं आपके बीच में जो यहाँ पे ये विजय दिवस की बातचीत हो रही है, तो मैं इसकी जो जानकारी है वो तो आपके पास आ चुकी है। इसकी जो पीडीएफ फाइल आ चुकी है, इसकी पीपीटी फाइल आपके पास आ चुकी है। इसके बारे में बहुत सारे सीनियर लीडरों ने बात कर दी आपके बीच में। लेकिन हो सकता है कि आज की इस प्रोग्राम में जो अब तक पूरे भारत में किसी ने बात नहीं की है, वो बात मैं आपके बीच में करने वाला हूँ। कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। देखो, आप लोग मुझसे बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं और अपेक्षा के अनुरूप अगर मैं आपको वो चीज नहीं दूं तो फिर आपको लगेगा कि केसी सर के साथ। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोगों से आप बिजनेस की जानकारी ले लेते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपके बीच में उन बातों को रखूं जो आपके बिजनेस को बढ़ाने पे मदद करे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विजय दिवस 8-9 मई 2023। अगर आप मेरी बात सुनने के साथ अगर समझ रहे हैं तो आज आप अपनी डायरी में ये दिन नोट कर लीजिए। 8-9 मई 2023। ये जो 2 दिन है आपके लिए, इन 2 दिनों को आप कैसा बना सकते हैं? अगर आप चाहें तो इन 2 दिनों को आप ऐसा बना सकते हैं कि आपके परिवार में जीवन की सबसे अधिक खुशी के ये 2 दिन बन जाए। तो देखो, खुशियां तो बहुत सारी जगह से आती है, बहुत तरह से आती है। आपके घर में जब कुछ नए नवजात शिशु जन्म लेते हैं, खुशी आती है। किसी की शादी होती है तब भी खुशी मिलती है आपको। कोई बच्चे एग्जाम में पास होते हैं तब खुशी मिलती है। कुछ बहुत बड़ी नौकरी लग जाती है तब भी खुशी मिलती है। लॉटरी लग जाती है तब खुशी मिलती है। कोई आपको कोई ट्रॉफी, सम्मान, सेलिब्रेशन मिलता है तो खुशी मिलती है। कभी कोई पदक जीतते हैं तो भी आपको खुशी मिलती है। कभी आपको विदेश यात्रा में जाने का मौका मिलता है तब भी आपको खुशी मिलती है। कभी आपके घर में पहली बार कोई नई कार आती है तब भी खुशी मिलती है। लेकिन ये सारी खुशियां इन इन 2 दिनों के आगे छोटी हो जाएगी। ये 2 दिन आपके लिए बहुत बड़े हो जाएंगे। आपके जिंदगी में शायद एक बड़ा परिवर्तन कर देंगे 2 दिन ऐसे। लेकिन ये आपके हाथ में है कि इन 2 दिनों को आप उन 2 दिनों जैसा बनाना चाहते हैं। सबसे खुशनुमा, सबसे शानदार और सबसे बेहतरीन 2 दिन बनाना चाहते हैं, तो आपको आज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। राइट? इन 2 दिनों में जो प्रोग्राम में आपको जो आकर्षण है, जो भिलवाड़ा जाने के लिए आपको वहां पे बहुत बड़ा एक मेगा सेलिब्रेशन इवेंट मिलने वाला है। वहां पे बहुत सारे लोगों को अवार्ड और रिवार्ड मिलने वाले हैं। वहां पे बहुत शानदार डिनर प्रोग्राम होगा जिसमें हम सब लोग, सारे साथी और सीनियर साथियों के बीच में हम लोग वहां पे हम शामिल होने वाले हैं। और एक बहुत ही बड़ा, एक बढ़िया एक उत्सव हम मनाने वाले हैं इन 2 दिनों के प्रोग्रामों में। लेकिन इन 2 दिनों के इन प्रोग्रामों में ये सब चीजों को बहुत अधिक सेलिब्रेशन बनाने के लिए हमें पहले शामिल होना पड़ेगा। क्या हम शामिल हो पाएंगे? ये एक सवाल है ना, जिसके बारे में अभी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ और दो टूक बात करूंगा। मेरी बात थोड़ी सी हो सकता है किसी को कड़वी लगे, लेकिन मैं बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। है ना, मेरी बात अगर किसी को तीखी, मीठी, कड़वी, खट्टी कुछ भी लगे, मैं बोलने में नहीं हिचकिचाऊंगा, क्योंकि साफ बात करूंगा। क्योंकि हकीकत तो एक दिन सामने आई जाएगी, तो क्यों ना मैं हकीकत की ही बात आपके सामने कर लूं।
मैं आपको सबसे पहले इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, देखो मेरी बात आपको ध्यान से सुननी समझनी है, मैं अगर बात करूं तो होक के करना चाहता हूं। मुझे कोई भी बात कहते हुए कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होती, खुल के बात करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि जब बात सच्ची हो तो फिर आपको बोलने में हिचकिचाहट होनी भी नहीं चाहिए, घबराहट होनी भी नहीं चाहिए। आप मेरे सामने, आप ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप 1000 लोगों के बीच में शेयर करो, 1 लाख लोगों के बीच में शेयर करो, 1 करोड़ के बीच में शेयर करो, पूरे दुनिया के बीच में शेयर करो। मैं जब भी मैंने बात की, मैं बुला रही है आखिर ये कंपनी क्या है, पहले मैं आपको, जिसको शायद आप जानते भी हैं, मैं आपको एहसास कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आज रात को जब आप सोए, आपको पता चलना चाहिए कि किस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं, उसका एहसास कराना चाहता हूँ। है ना? कई बार क्या होता है कि जो खुशी होती है ना, मतलब खुशी कब होती है, जब आप उसको फील करते हो तो उसकी खुशी का आपको एहसास होता है। आइए मैं 5 बातें आपके बीच में ऐसी रखना चाहता हूं जो पूरे विश्व में, पूरी धरती पे किसी भी और कंपनी के पास नहीं है, जो आरसीएम के पास है। आइए पहले उन 5 बातों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, लाजवाब प्रोडक्ट सीरीज। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करता हूं तो भारत के अंदर भी हजारों कंपनियां हैं। इसके अलावा अमेरिका, लंदन, जापान, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, पोलैंड और सभी कंट्री में, दुनिया के तमाम कंट्रियों में हजारों नहीं लाखों की तादाद में कंपनियां हैं। लेकिन जो रोजमर्रा के उत्पादन वाली जो प्रोडक्ट सीरीज है, जिसमें लगभग 250-300 प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐसे हैं जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। आप समझिए, आप कौन सी कंपनी के साथ जुड़े हुए, किसी के पास है ही नहीं। और नहीं है जो तो नहीं है, लेकिन किसी के पास हो भी नहीं सकते, मतलब आने वाले दिनों में भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो मॉडल बनाया गया है, आरसीएम ने जैसा मॉडल बनाया वैसा आज तक किसी ने न सोचा न प्लान किया, तो किसी के और के लिए बनाना और संभव ही नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको खुला बात करूं कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, अभी मैं आगे की बातें जब आपसे करूंगा तो इसीलिए मैं पहले ये बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि मैं आपसे जिस बारे में बात कर रहा हूं, जिस बारे में ठोक के बात करना चाहता हूं, जिसके बारे में बिल्कुल एकदम आपको डांट के, आपको बता के, आपको समझा के बात करना चाहता हूं, उसके लिए पहले मालूम होना चाहिए कि हम किस कंपनी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसके जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है, देखो आपको तुलना किससे करनी है ये भी थोड़ा जरूरी, ये भी निर्भर करता है। कई बार लोग कहते हैं जी बाजार में तो यहाँ पे इतने में मिल जाता है, फुटपाथ पे इतने में मिल जाता है, राशन में इतने में आ जाता है। देखिए, अगर जिंदगी में गरीब रहना है तो गरीब वाले प्रोडक्ट के साथ तुलना करो, और अमीर बनना तो अमीर वाले प्रोडक्ट के साथ तुलना करो। और अगर आपको जिंदगी को बेहतर करना है तो आज आपको कौन सा प्रोडक्ट्स बेहतर बनाता है उससे तुलना करो आप। मैं वाजिब कीमत में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ हिसाब से तुलना करूंगा तो फिर क्वालिटी बेकार हो जाएगी। इतनी रीजनेबल प्राइस वाला कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से हमारी कंपनी प्रेस्टीज जैसे प्रोडक्ट्स के साथ टाई अप करके बैठी हुई है। हमारी कंपनी आज मार्केट के दूसरे, तुलसी पैड, क्योंकि मार्केट में दूसरी कोई कंपनी ला ही नहीं सकती, क्योंकि बाकी गुने 5 गुने 10 गुने 20 गुने प्राइस रखती है, बीच में लॉन्च नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे सही रेट होगी तो ही मार्केट के प्रोडक्ट आ सकते हैं, नहीं चल पाती। क्योंकि एक दुकान भी चलाना बड़ा मुश्किल काम है, नई तकनीक, नई दुनिया, कंपटीशन का जमाना, ऑनलाइन। लेकिन ये कंपनी 12,000 दुकानें चला रही है। वो तभी चल सकती है जब कंपनी की पॉलिसी सही हो, कंपनी की नीति सही हो। अरे आज 12,000 चल रही है, ये बिजनेस आप करोड़ों लोगों में ले जा सकते हो। और 5वीं बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि कंपनी का जो तरीका है, कंपनी का जो मॉडल है, कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा है कि इस कंपनी के कारोबार को, आज कंपनी का कारोबार लगभग 2,500 करोड़ का है सालाना, इसको 25,000 करोड़ का कर दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके प्रोडक्ट की सप्लाई में कोई कभी दिक्कत नहीं आएगी, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैनेजमेंट फाइनेंस में कोई दिक्कत। ये मॉडल ही ऐसा बनाया हुआ है। इसको 25,000 करोड़ का कर दो, 2.5 लाख करोड़ का कर दो, 25 लाख करोड़ का कर दो। दुनिया में हर कंपनी को बड़ा होने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, आरसीएम को बड़ा होने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आरसीएम का कंसेप्ट ऐसा बना हुआ है, कंपनी कभी घाटे में जा ही नहीं सकती, इसका मतलब आप सुरक्षित है। एक बार हो सकता है कि आपका बैंक फेल हो सकता है, लेकिन आरसीएम को कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आप इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और इन 5 बातों के साथ जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इतनी ताकतवर के पूरे विश्व में जो चीज किसी के पास नहीं है, आप उस कंपनी के पार्टनर हैं। आप उस कंपनी को देख, समझ नहीं आएगा कि किसने हाथ खड़ा किया, किसने नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ एक बार में सब लोग अगर हाथ नीचे कर दें, पहले से जो भी आप किया हो उसको नीचे कर लीजिए आप, ताकि अब मैं जब सवाल पूछूंगा तभी फिर आपके वो हाथ खड़े होंगे तो शायद ज्यादा ठीक रहेगा ना। तो एक बार मैं चाहता हूँ आप में से कोई जो भी होस्ट है, साथी है, वो अगर इन सब के हाथ खड़े कर दे। मैं एक बार
मैं जितेंद्र सक्सेना जी हमारे बीच में हैं, मैं उनको मौका दे रहा हूँ कि एक बार वो सबके साथ। सक्सेना जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार मैंने आपको होस्ट बना दिया, सबके आप जो हैंड्स है उनको एक बार वो डाउन कर दीजिए, है ना, ताकि फिर अब मैं जो सवाल पूछूंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा कौन कौन ने हाथ खड़ा किया है। तो मेरा अगला सवाल जो है आपके बीच में है, सवाल ये है, और आप क्योंकि मेरे घर के हैं तो मैं घर के नाते घर वाली बात कर सकता हूँ। आप मेरा फैमिली है, आप मेरा परिवार है, आप मेरे घर के बिल्कुल भाई जैसे हैं, अंकल जैसे हैं मेरे, मतलब बिल्कुल एकदम फैमिली मेंबर है। तो फैमिली वाले फिर कोई लिहाज नहीं करते, इसलिए मैं आपसे जो भी सवाल पूछ रहा हूँ वो बहुत ही ईमानदारी वाला सवाल है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप समझदार हैं? सवाल बड़ा सिंपल सा सवाल है ना? बहुत सिंपल सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसलिए जवाब भी आपको समझदारी वाला देना है ना? बहुत सिंपल सा जवाब है, तो सिंपल जवाब आपका कि क्या आप समझदार हैं या बेवकूफ? बहुत सिंपल, दो ही बातें हो सकती है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई झोलझाल हो ही नहीं सकता। आप समझदार हैं कि बेवकूफ, बहुत सिंपल सी बात है। और यहाँ पे कई बार ना आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही, तो मैंने एक बार एक सवाल ये पूछा तो लोगों ने कहा सर मैं अगर ये करता हूँ तो समझदार हो जाता हूँ, ऐसे में ये वो गोल मोल घुमा घुमा के जवाब दे रहा। मैंने कहा सर मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ, यस नो है तो यस, नहीं है तो नो, सिंपल, बात खत्म। मैंने दिल खोल के बोली समझदार है कि बेवकूफ, ताकि मैं आपको आगे जो भी कुछ बताना चाहता हूँ तो आपको मुझे पता चले कि आप समझदारी में कौन से फैसले करते हैं, बेवकूफ में कौन से फैसले करते हैं। तो एक बार मैं चाहता हूँ जो भी साथी है एक बार अगर अपना हाथ खड़ा करेंगे, अगर वो समझदार है तो हाथ खड़ा करेंगे, जो हाथ नहीं खड़ा करेंगे मैं समझ जाऊंगा कोई समझदार नहीं है। बहुत सिंपल सी बात हो गई इसमें। तो एक बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया है। हो जोरदार तालियां सर, बहुत सारे लोग समझदार हैं सर, एक बार जोरदार ताली सभी के लिए। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर ने। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है, कोई समझदार नहीं है ना? अब चलो हो सकता है कि हाथ खड़ा करने के तरीके नहीं पता हो, उतनी शायद तकनीक नहीं जानते, तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, आपने बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया। और अब मैं आपके जवाब के ऊपर ही मैं बातचीत करूंगा, है ना? अब मैं, क्योंकि बेवकूफ वाली बात तो पूछने का कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप बेवकूफ हैं या नहीं, ये पूछने का ही मुझे वो औचित्य नहीं बनता है। चलिए तो अपन शुरुआत करते हैं, मैं आपके आप बीच में आगे उन सारी चीजों को आज के टॉपिक में रखूंगा ना। इस डायलॉग में जो लिखा है, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है ना? इस डायलॉग में क्या लिखा है कि चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना। यहाँ महीने में एक बार आगे नहीं बढ़ना आपको, हर दिन आगे बढ़ना है, हर दिन। हर दिन यानी आपके 1 तारीख को आगे बढ़ना है, 2 को आगे बढ़ना है, 3 को आगे बढ़ना है, 4। कंपनी ने डायलॉग ही ऐसा बताया भैया, रोज कुछ आप काम करो, रोज पर डे। आप एक आदमी को ज्वाइन करवा रहे हो, आप प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग कर रहे हो, आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, हर दिन कुछ एक्स्ट्रा, हर दिन कुछ कर रहे हो। अब तक अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया, लेकिन हमने कई बार 3 महीने में एक बार किया, 6 महीने में एक बार किया, कई बार तो साल में एक बार किया, कई बार तो कुछ किया ही नहीं, है ना? पूरा साल निकाल दिया और वहीं के वहीं कंपनी ने कहा अब आपको वहीं के वहीं नहीं रहना है, अब आपको आगे बढ़ना है। कंपनी ने डायलॉग ही ऐसा बनाया कि हर दिन आगे बढ़ना है। अगर हम हर दिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम कहते हैं हम समझदार हैं, तो फिर आपकी समझदारी पे सवाल खड़ा हो जाता है ना? फिर आपके ऊपर कोई धारा लागू हो जानी चाहिए कि आपने कहा कि हम समझदार हैं, फिर डायलॉग फिर आपके लिए बनाया है, ये डायलॉग काम कैसे करेगा, है ना? क्या आप सोचिए एक बार, क्या आप हर दिन आगे बढ़ने के लिए कुछ कर रहे हैं? हर दिन। अभी मैं थोड़ा और आगे बातों को खुलासा करूंगा। 8-9 मई भीलवाड़ा का जो टारगेट आपको दिया गया है, इसमें मैं दो, चाहे वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और चाहे तो वो बोल सकते हैं, मतलब जो भी हाथ खड़ा करेंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगा कि दो बातें मुख्य। देखो चीजें तो बहुत सारी है, बहुत सारी चीजें, पर दो मेन चीजें क्या है? आप में से कोई साथी बताएंगे एक बार? तो जो भी कोई बताना चाहता है एक बार हाथ खड़ा कर लीजिए प्लीज। कोई भी एक साथी, दो साथी भी बताएंगे तो फिर वो बाकी का फंडा क्लियर हो जाएगा कि दो मुख्य चीजें क्या है इसमें से। सक्सेना जी एक बार हाथ जिन्होंने खड़ा किया पूछ लीजिए। हाँ हाँ, रनर बीबीटी रनर, इनसे पूछते हैं, विकास जी से। विकास जी बोलिए, विकास जी आइए जी। विकास जी बताइए सर। जी सर, जी सर।
सर अभी मोटो एक ही है सर कि हमें 8-9 मई को दिमाग में लेकर चल। वाईफाई बंद हो जाने यदि आप दिसंबर माह में जितना बिजनेस किए हैं, हाँ उस बिजनेस के बढ़ाकर इस माह में बिजनेस करना है। बिल्कुल बढ़िया, एकदम परफेक्ट। एक बात हो गई आपकी, क्लियर बात हो गई। और अपना सेल्फ आईडी पर मिनिमम 25 भी हर हाल में करना है। क्लियर। इसके बाद है सर कि आपको यदि वहां सेलिब्रेट होना है, हाँ आपको वहां सम्मानित होना है, तो आपको अपने पिन लेवल को चेंज करना है। बिल्कुल सही बात है जी, अपने पिन लेवल को चेंज करना है। मैं अभी एक काम करता हूँ, विकास जी की पहली एक बात का जो मतलब निकल के आया, मैं वो उसी पे बात कर रहा हूँ। वो निकल के आया है ग्रोथ। बहुत सिंपल, देखो हमें आगे बढ़ना है, इसका मतलब निकल के क्या आया, ग्रोथ। पहली बात एक निकल के आई है, हमें ग्रोथ के ऊपर काम करना। कंपनी ने कहा कि ग्रोथ करनी है आपको, है ना। कंपनी की पॉलिसी ग्रोथ करनी है, ये आपने कंपनी की पॉलिसी का हिस्सा बता दिया। एक और बात मैं जानना चाहता हूँ आप में से, जो भी कोई साथी बताना चाहे तो एक बार कोई और साथी, क्योंकि विकास जी ने एक अपना आंसर नीरज जी जी, नीरज भारती जी। नीरज भारती जी बताइए सर। हाँ नीरज बताइए। भारती जी बोलिए। नीरज भारती जी, आपके अप्लायंस सक्सेना जी आपसे बड़े प्यार से पूछ रहे हैं। जी सर जी गुरुदेव जी प्रणाम। बताइए बताइए सर, दूसरी मुख्य बात बताइए। जी जी दूसरी पहली तो सर ने बता दी, दूसरी ये सर कि हमको कंटिन्यू जनवरी फरवरी और मार्च में सर हाँ 2500 पीबी पर्सनल आईडी में करना ही है भीलवाड़ा पहुंचने के लिए सर। बिल्कुल सही बात है। और अगर इसको मैं यूं कह दूं, थोड़ा सा आपने क्योंकि बात आधी बताई है, ये तो हो गया भीलवाड़ा पहुंचने के लिए, जो कि 8 मई, क्योंकि मैंने बात 8 मई के लिए बोली है। लेकिन अगर हम 6 महीने लगातार करते हैं तो कंपनी हमारे को एक एक्स्ट्रा बोनस देती है। और उसका जो मतलब निकलता है वो है स्टेबिलिटी, है ना। स्टेबिलिटी जी, ठीक है। अब यानी अब अपन दो बातों पे आगे, पहला हो गया ग्रोथ और दूसरा हो गया स्टेबिलिटी। तो अब हम इन दोनों बातों पे आगे बढ़ते हैं। दोनों बातों पे जो आपको अगर याद हो तो पिछले साल मैंने ये स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ के ऊपर पूरा एक मिशन छेड़ा है ना, एकदम भयंकर मिशन छेड़ा। और क्योंकि जो लोगों की जो आदतें थी, जो जोंक की जैसे धरती पे चिपके हुए थे, जो आगे बढ़ने को राजी नहीं थे, तो मैंने बार बार उनको झिंझोड़ा निकाला। मैंने कहा आपको ये दो चीजों पे काम करना, जीवन में आगे जाना है। और अब क्योंकि तरीका कंपनी ने दे दिया, मतलब कंपनी का मतलब, मैं अगर कोई बात करूं, कंपनी अगर बात कहे तो उसको हजारों गुना का फर्क हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमने काम किया, ऐसा नहीं कि काम नहीं, काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। और ये तरीका अगर परमानेंट कंपनी की तरफ से अगर आपको मिल गया है, तो ये दो बातें जिस पे हम बात करेंगे। लेकिन अब ये सबसे पहला अपन बात करेंगे, तो मैं आज थोड़ा सा सवाल भी पूछूं। एक बार सक्सेना जी, एक बार सबके हाथ वापस नीचे कर दीजिए, ताकि हम लोग यहाँ पे अब वापस दोबारा सवाल आएंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा गोल सेट का सर म्यूट हो गया सर आप म्यूट हैं एक फिर भी कहीं से आवाज आ रही सर ने। सर ये हो गया सर, वो चलिए वो म्यूट किसी ने खोल दिया, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर यस। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये अब तक का इस पृथ्वी पे, जिस पृथ्वी की टोटल आबादी 7 अरब 40 करोड़ की है ना। अभी देखो मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, मैंने पहले भी कहा था मैं ठोक के बात करूंगा, सीधा ठोक के बात करूंगा, है ना। ये अब तक का इस जीवन में जीवन शैली को बदलने का, जीवन में उन्नति लाने का, जीवन में प्रोग्रेस करने का, लोगों के सपने पूरे करने का, लोगों को खुशियां देने का, लोगों को अपने सपनों में बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल करने का और जीवन को बेहतर करने का अब तक का इस धरती का सबसे बड़ा प्लान है। अब आपको यार ये ऐसी इतनी बड़ी बात आप कह रहे हो, ये ऐसा कैसे हो सकता है? बताता हूँ ना, ये अब तक का सबसे बड़ा प्लान कैसे है। ये देखो, अभी तक हमारे पास जब भी कोई पॉलिसी आती है ना, तो जब भी कोई पॉलिसी आती है तो यहाँ पे अब तक के प्लान में 1 महीने का फायदा हुआ, 2 महीने का फायदा हुआ, भाई क्या हुआ, आपको कंपनी ने कहा फॉरेन ट्रिप मिलेगा, घूम आए, कहानी खत्म,
फिर उसके बाद क्या करना, फिर वापस वहीं पे। तो जीवन की गाड़ी तो वहीं आ गई ना भाई, हमने फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर लिया, बात खत्म हो गई, काम किया 1 महीने 2 महीने काम किया, वापस तो वहीं आ गए। आपको कहा कि आपको ये मिलेगा, आप करो तो सेलिब्रेशन मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी, अवार्ड मिलेगा, कहानी वहीं आ गई भाई, बात तो घूम फिर के वहीं आ गई, जिंदगी तो नहीं बदली है। अब यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये कि ये लाइफ टाइम, क्योंकि ये आपको एक ऐसी ट्रेन में चढ़ा रहा है जो ग्रोथ की दिशा में जाती है, आपको एक ऐसी मंजिल पे चला रहा है जो आगे बढ़ती रहती है, ये डुप्लीकेट होती है। अगर आपकी आदतों में ये अगर ग्रोथ आ गई, आपकी लाइफ चेंज हो गई, फिर आपके लिए बड़े सपने देखना आपके लिए आसान हो गया। आपके लिए इस बिजनेस में काम करके रॉयल्टी, टेक्निकल, एमरल्ड, स्टार एमरल्ड, रूबी, स्टार रूबी, डायमंड और डाउनलाइन में डाउन निकालना आसान हो गया। यानी ये तरीका है, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे उस तरह से ले जाता है। और दूसरा, मैंने अभी कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा क्यों नहीं किसी के पास कि पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनी आपके पास आती है, नौकरी दे सकती है, डायमंड ले जाने का तरीका नहीं दे सकती, एमरल्ड ले जाने का, स्टार एमरल्ड ले जाने का, लाख 2 लाख 5 लाख रुपए पर मंथ कमाने का तरीका नहीं देती है। और अगर देती भी है तो वो कुछ लोगों को, चंद लोगों को जो पढ़े लिखे, एजुकेटेड, क्वालिफाइड इंजीनियर्स को देती है, आम आदमी को नहीं देती है। और ये पूरे दुनिया के लिए, भारत के लिए खुला ऑप्शन है कि कोई भी आदमी आज के आज ज्वाइन करके इस प्लान में शामिल होकर इस ग्रोथ की सीढ़ियां चढ़ के अपनी जीवन शैली को बदल सकता है। ऑप्शंस बहुत बड़ा है और ये तरीका आज तक अभी किसी और ने आपके सामने नहीं रखा। यहाँ पे ग्रोथ करनी है आपको दिसंबर के महीने से। देखो दिसंबर के महीने का मेरा मतलब क्या है कि मैं भी आपकी पूरी गणित आपके सामने सेट करूंगा कि दिसंबर में जो भी आपका बिजनेस है आपको उससे ग्रोथ करनी है, जो कि मुमकिन है, जो कि संभव है, क्योंकि कंपनी ने बहुत सोच समझ के ऐसा तरीका दिया कि आप बड़े आसानी से दिसंबर के बिजनेस को बढ़ा सकते हो। अगर बिजनेस में ग्रोथ होने लगे तो आपको कितना % नुकसान होगा? अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, है ना, मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूँ कि आप यूं सोचिए कि अगर बिजनेस बढ़ने लग जाए, ग्रोथ होने लग जाए, तो नुकसान कितना होगा? मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ, क्या 0%, दूसरा 10%, तीसरा 25%, चौथा 50% और पांचवा 100%। अब आप चाहें तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि कितने % नुकसान होगा अगर ग्रोथ होने लगे, अगर बिजनेस बढ़ने लगे तो कितने % नुकसान हो जाएगा। मैं सवाल को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि क्या घाटा लग जाएगा अगर ग्रोथ हो गई तो कितने % नुकसान हो जाएगा? आपको जवाब देना है। एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, चाहे हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं, कितना % हो जाएगा। जो भी साथी इसका जवाब देना चाहते हैं, वैसे तो जवाब सभी को देना चाहिए, लेकिन अगर जो भी साथी देना चाहते हैं एक बार हाथ खड़ा कर ले ताकि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और हमारे बीच में सुरेश माली जी हैदराबाद से हैं, बताएं सर एक बार। सुरेश जी बताइए सर। ये 0% लगे तो कितने % नुकसान हो जाएगा? 0% है सर। अच्छा 0% है, बिल्कुल आपने एक सही जवाब दिया जो मेरे पसंद का है। हमारे बीच में मधुबनी से अनिल है, और अनिल एक बार बताएंगे। अनिल बताओ। अच्छा 0%। अच्छा ये बताओ, आप ही लोग बता दो, बाकी के और लोग सवाल खड़ा किया। यहाँ पे तोमर जी ने हाथ खड़ा किया, मैं एक बार एनएस तोमर जी से पूछना चाहता हूँ कि बताइए सर, अगर ग्रोथ होने लगे तो कितने % नुकसान हो जाएगा? सर फायदा ही फायदा होगा, नुकसान का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। एक बार बुबराज हमारे बीच में है जो कि आसाम से, नौगांव से, एक बार बुबराज बताइए कितना % नुकसान हो जाएगा? जी सर। हाँ, बुबराज की आवाज थोड़ी सी लहरा रही है, बट मैंने सुन लिया है कि 0% नुकसान हो जाएगा। और इसी तरह से मैं एक बार फिर भी और तसल्ली करना चाहता हूँ कि अमित कुमार जी हमारे बीच में, एक बार वो क्या कह रहे हैं। अगर किसी का अलग जवाब हो तो मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, ताकि मैं आगे की बात जो करूँ फिर उसी तरह से करूँ आपके बीच में। हाँ अमित जी बताइए सर, एक बार वापस अनम्यूट करिए। हाँ सर 0% होगा सर। 0%। अच्छा किसी का अलग आंसर हो, देखो सर 0% होगा सर, बिल्कुल। अगर किसी का अलग आंसर हो, नहीं सर बड़ा अगर ग्रोथ होगी तो सर मेरे तो बड़ा घाटा लग जाएगा, मेरे तो ये बर्बाद हो जाएगा, मैं तो ये फूक जाऊंगा, मेरे तो हाथ पांव टूट जाएंगे, मेरे तो खर्चा हो जाएगा, मेरे तो लोन चढ़ जाएगा, है ना, मेरी तो घर गृहस्थी बिगड़ जाएगी, मेरे तो तलाक हो जाएगा, मेरे बच्चे विधवा रह जाएंगे। अरे मेरे को बताओ तो सही कितना नुकसान होगा, मुझे पता तो चले नुकसान कितना होगा। यानी अभी तक सबका जवाब है कि हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा, 0% है। मैं फिर भी सवाल को दोबारा अलग तरह से पूछता हूँ कि फायदा कितने % हो जाएगा अगर ग्रोथ होने लगे? फायदा कितना होगा अगर ग्रोथ होने लगे? तो फायदा कितना % होगा? क्या 0% फायदा होगा, क्या 10% फायदा होगा, क्या 25% फायदा होगा, क्या 50% होगा, क्या 100%? अब बताइए कौन कौन जवाब देना चाहते हैं? अगर ग्रोथ होने लगे, अगर बिजनेस बढ़ने लगे तो फायदा कितना % होने लगे? बताइए सर, कौन बताना चाह रहे हैं?
राम कुमार जी। हाँ, 100% सर, 100%। 100% सर, 100%, 100% फायदा। चलो ये बात एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। एक बार इश्तियाक जी भी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। इश्तियाक जी बताइए सर, कितना % फायदा हो जाएगा अगर ग्रोथ होने लगे तो? सर 100 से ऊपर 110%। ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, मैं बिल्कुल एकदम नोट बात कर रहा हूँ कि अगर फायदा 100%, नुकसान 0%, अगर ग्रोथ नहीं करें तो समझदार है कि बेवकूफ सर, बेवकूफ। अब बताइए, हाथ तो सबने खड़ा समझदारी वाला किया था, है ना? हाथ तो सबने समझदारी वाला किया। कहते हम समझदार हैं, कहते हम ग्रोथ नहीं करेंगे। मतलब ये बड़ा कितना तालमेल। अरे कहीं यही के यही आप दोगले निकल गए। अभी हाथ तो हाथ, मतलब ये बात कुछ समझ में नहीं आई है ना। चलिए अब आगे बढ़ते। मैंने पहले कहा था मैं एक बार आपके पिताजी दादाजी जैसी बातचीत करूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी दादाजी ने मेरे मुंह पे चपाट नहीं मारी है, मेरे हाथ में डंडा लेके पांव की हड्डी पे ऐसी चपाट मारी है कि जिंदगी में मैं उल्टे सीधे काम करना भूल गया। अगर जब तक मैं आपके साथ एकदम खुली बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपके साथ जीवन की यात्रा जीनी है, दुनिया को देखना है, मौज मस्ती करनी है, हवाई जहाज में घूमना है, दुनिया भर में हर कंट्री में जाके आपके साथ सेल्फी खिंचवानी है, तो मैं जब तक आपके साथ बात ही कड़क नहीं करूंगा तो बात मजेदार नहीं होगी। चलिए, देखो स्टेबिलिटी व ग्रोथ इस प्लान की जो खास बात है, स्टेबिलिटी व ग्रोथ। अगर जीवन में आप कुछ भी करो, नौकरी करो, खेती करो, दुकानदारी करो, वकालत करो, डॉक्टरी करो, हॉस्पिटल खोल लो, आपके मैं कहता हूँ 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, लेकिन उसके बाद अगर आपके जीवन में स्टेबिलिटी और ग्रोथ नहीं है तो जीवन बेकार है। आप चाहे कुछ भी छोटा सा काम करते हो, आपकी नौकरी आज लगी भी नहीं है तो 5, 7, 10 हजार की भी है, लेकिन अगर आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी और ग्रोथ है तो आपका जीवन उस जगह पहुंच जाएगा जो आपके सपने पूरे करने के लिए काम करता है। क्योंकि ये दो ही तो चीजें चाहिए, जीवन का हिस्सा यही है, और कंपनी ने प्लान यही दिया आपके लिए। अब यहाँ पे ये बिजनेस में अगर मैं आपको यूं कहूं तो यहाँ पे आपके बिजनेस में वापस मैं स्लाइड पे आता हूँ, ये बिजनेस आपका मिनिमम दुगना हुए बिना रह नहीं सकता। मिनिमम जनवरी महीने में दुगना हुए बिना रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? कि ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले कम से कम बिगिनर जाना जरूरी है, दिसंबर के महीने से अगले लेवल पे आना जरूरी है। यानी अभी आप देखिए, कंपनी ने कहा कि दिसंबर महीने से ग्रोथ करनी है, तो दिसंबर महीने से अगले लेवल पे आना जरूरी है। इसका मतलब दिसंबर में अगर बिगिनर है तो स्टार्टर जाना पड़ेगा, दुगना हो गया। बिगिनर नहीं है तो बिगिनर आना पड़ेगा, दुगना हो गया। स्टार्टर है तो ओपनर जाना पड़ेगा, दुगना हो गया। दुगना जरूरी है। 5 लाख का है तो 10 लाख का होना चाहिए, अगर नहीं है तो बेवकूफ। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। कौन झोला जाला, समझ में नहीं आई कि कहां गड़बड़ हो रही है। भाई दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम कहां हो रही है, ग्रोथ क्यों नहीं हो सकती? आप मुझे वजह बताइए ना। बहुत सोच समझ के प्लान बनाया हुआ है, लेकिन क्या हमारे कार्यशैली में वो सब चीजों को हमने डाला है? अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपनी ने यूजर पे फोकस किया है, जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, है ना? और जिसकी वजह से बिजनेस स्टेबल भी होगा और हजारों गुना बड़ा हो सकता है। कैसे? मैं आपको मेरे एंगल से, मैं 22 साल के तजुर्बे से आपको यूजर यानी आप हजारों को, लाखों को और करोड़ों को बना सकते हैं। टेलर आप लाखों को नहीं बना सकते। माल बेचने की कला कुछ को सिखाई जा सकती है। कहते हैं इस हिंदुस्तान में 1000 लोग अगर सेलिंग पे काम शुरू करते हैं तो सिर्फ 57 लोग ही कामयाब होते हैं। 1000 शुरू करते तो, जो नहीं करते हो तो नहीं करते। मतलब 10,000 में से 1000 शुरू करते हैं, 1000 में से 57 कामयाब होते हैं, यानी 10,000 में से 57 लोग कामयाब होते हैं सेलिंग पे। यूजर में 10,000 लोग शुरू करते हैं तो 10,000 के 10,000 कामयाब होते हैं। यानी अगर यूजर पॉलिसी है, इसका मतलब ये काम आपका बहुत बड़ा हो सकता है। 100% यूज कर रहा है। यूजर बनने में कोई नुकसान नहीं है। यूजर बनने में कभी कोई कहता मेरा पैसा खर्च हो गया, मेरे पास घर में स्टॉक डंप हो गया, मेरा उधारी हो गई, मेरा टाइम खराब हो गया, क्योंकि यूजर बनने में समय नहीं लगता है। आदमी ने कहा मैंने तो कपड़े में, मैंने बोलो टाइम नहीं मिल रहा है भाई। मैंने कहा तू पैंट में टांग घुसा, टाइम कहाँ लग रहा है भाई? घर में नमकीन का टाइम कहाँ लग रहा है? नमकीन तो किसी भी कंपनी की खाओ, ऐसा थोड़ी कि बाजार की नमकीन खाए तो वहां तो टाइम नहीं लगता। आरसीएम की खाने में बड़ा टाइम लगता है भाई। यहाँ पे समय आपका खराब नहीं होता, खराब यूजर बनने में फायदा ही फायदा है। और आपको 22 साल के बाद कंपनी ने यूजर पे फोकस किया है। मिशन कुछ बड़ा है, इशारा कुछ अलग है, इरादा कुछ बहुत अलग है। अगर आपने इस बात को समझ लिया, लेकिन प्लान को कामयाब करना आपके और मेरे हाथ में है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमसे ज्यादा बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि समझदार है कि बेवकूफ।
सबसे अधिक फायदा इस प्लान में, क्योंकि प्लान की बारीकियों पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा इस प्लान में, जो कि आपको क्योंकि जानकारी इसलिए उसको मैं शेयर ही नहीं कर रहा हूं, आपको प्री डायमंड क्लब में यानी 2500 पीवी करने में सबसे ज्यादा फायदा है। क्योंकि 1500 पीवी करेंगे आपको 1000 डीपी का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 2500 करेंगे यानी अगर मैं दुगना नहीं करूंगा, 1500 का दुगना 3000 होता है, लेकिन 1500 पे 1000 डीपी मिलता है, 2500 पे 2000 मिलता है, यानी फायदा दुगना और काम दुगना नहीं। यानी काम तो दुगने से कम, लेकिन फायदा हो गया दुगना, पहली बात। दूसरी बात कि 2500 पीवी करने पे आप न्यूट्री चार्ज का अगर 1500 पीवी, देखो मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि 2500 के 2500 आप न्यूट्री चार्ज से कर लो। क्यों आदमी कहकर मैं 2500 का न्यूट्री चार्ज का प्रोडक्ट खरीदूंगा तो घर में आटा, दाल, मसाले, पापड़, हींग, अचार, चटनी, जिसकी मेरी एकदम आदत पड़ी हुई है, जिसके बिना मेरा घर का सुबह की शुरुआत नहीं होती, मैं आरसीएम की चाय पिए बिना सुस्ती नहीं उड़ती, आरसीएम का आटा खाए बिना ऊर्जा नहीं आती, और आरसीएम की हल्दी डाले बिना स्वस्थ नहीं रहता, आरसीएम की मिर्ची खाए बिना आगे नहीं बढ़ता, और आरसीएम मतलब कितना बोले यार, आरसीएम के प्रोडक्ट तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो 2500 का हो सकता आपने ले लिया है, न्यूट्री चार्ज का 1000 का ले लिया आपने, आरसीएम का 2500 पीवी की खरीदारी अगर आपकी हो गई तो 2500 पीवी में आपको 2000 नहीं 4000 के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। यानी फायदा कई गुना ज्यादा हो गया, जो प्रैक्टिकल है। यानी अगर मैं आपको ये इशारा करना चाहता हूँ कि अगर आप 2500 पीवी पे काम करोगे तो आपके लिए बिजनेस बढ़ाने का तरीका और यूजर बनाने का तरीका दोनों काम करेगा। इसमें सेलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फोर्स नहीं करना चाहता, लेकिन फायदा बता रहा हूँ, फायदा आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा है, जहाँ पे छोटे छोटे बिजनेस से भी आप बहुत बड़ा काम कर पाओगे। आप न्यूट्री चार्ज ने जो सी प्रोडक्ट्स पे केवल न्यूट्री चार्ज का शेयर करने से आपको जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया है, लोग कहते हैं यार कोई काम बढ़िया हो जाए तो बोले 4 चांद लग गए। मेरे हिसाब से न्यूट्री चार्ज ने जो किया ना, 4 नहीं चांद साले 40 लगा दिए, तो 40 चांद लगा दिए, और इतना बढ़िया काम कर दिया, सोचा ही नहीं कभी किसी ने। जब हमने प्लान डिस्कस किया, कंपनी के साथ बातचीत हुई, लेकिन जब अनाउंस किया तो न्यूट्री चार्ज ने अचानक बोला कि हम भी दे देंगे। मैंने पागल हो, लोगों कह रहे क्या कमाल कर दिया। देखो फैक्ट्रियां कंपनी ने लगा रखी है ना, फैक्ट्रियां कंपनी ने लगा रखी है, पूंजी कंपनी ने लगा रखी है, इंजीनियर कंपनी ने अपॉइंट कर रखे, वेयरहाउस कंपनी ने खोल रखे, मैनेजमेंट कंपनी का काम कर रहा है ना, इन्वेस्टमेंट कंपनी का है, सब कुछ कंपनी का है। बिजनेस चलाने की चिंता कौन करेगा? आप और हम ना कंपनी। भैया हमने क्या करना, हमने तो खा जाना प्रोडक्ट को। बिजनेस को चलाने की चिंता कंपनी करेगी, कंपनी के ऊपर छोड़ दो आप। और इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की बात नहीं माने, फिर इसका मतलब ये कि फिर हमें बिजनेस करना नहीं आता, फिर हम समझदार की कैटेगरी में नहीं आते। वाइटल के 2 नए लेवल शामिल किए। अब आप सोचो यार, ये 2 लेवल तो पहले ही है, नए कहां शामिल हुए? देखो कंपनी के रिकॉर्ड में अब तक ओपनर से नीचे का पिन लेवल नहीं था। कंपनी के रिकॉर्ड में वाइटल में ओपनर, कभी कंपनी की वेबसाइट पे ओपनर से नीचे का नाम नहीं आता था। तो यहाँ पे ये 2 लेवल है, ये कंपनी के प्लान में अब शामिल हो गए, यानी बिगिनर और स्टार्टर। यानी छोटे छोटे 2 बच्चे यहाँ पे ऐड कर दिए। अब आप देखो इस सीढ़ी को अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो जाता है। पहली बार में ओपनर किसी को बोलूं तो समझ नहीं पाएगा, चढ़ नहीं पाएगा। लेकिन बिगिनर स्टार्टर, बिगिनर का मतलब है छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी लेग में 5000 की वीकर करनी है। मतलब आदमी कहते हैं यार क्या काम बताया आपने, बोले इतना छोटा सा काम, बोले ये यूं कर ले। हर आदमी पहले मैंने फोकस करके इस पे काम कर सकता है। अब देखो यहाँ पे एक आदमी दौड़ लगा रहा है, ये वीडियो आपको दिख रहा होगा, एक हर आदमी यहाँ पे एक दौड़ लगा रहा है, बहुत तेज तेज दौड़ लगा रहा है, और ये दौड़ लगाते 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 भागता जा रहा है। और ये अपनी दौड़ को चाहे कितना भी तेज कर ले, ये ऊपर नहीं उठ सकता। ये 1 दिन दौड़े, 10 दिन दौड़े, 1 महीना दौड़े, 1 साल दौड़े, 10 साल दौड़े, ये जीवन में ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि दौड़ लगा रहा है, चढ़ नहीं रहा है। अगर आपको चढ़ना है तो आपको दौड़ने वाले तरीके से काम नहीं बनेगी, आपको चढ़ने वाले तरीके पाना पड़ेगा। यानी आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। अब जब तक सीढ़ी चढ़ने का फॉर्मूला नहीं होगा तब तक आप ऊंचाई पर नहीं जा सकते। आपका लक्ष्य ऊंचा है। अगर आपको एमरल्ड जाना है, आपको स्टार एमरल्ड जाना है, अगर आपको रूबी जाना है, आपको सैफायर जाना है, आपको डायमंड जाना है, और आपको अपनी डाउनलाइन में डायमंड लाना है, आपको सीढ़ियां ही चढ़नी पड़ेगी, ग्रोथ पे ही काम करना पड़ेगा। और पहली बार 22 साल के बाद पहली बार कंपनी ने आपको सीढ़ियां चढ़ने का तरीका दिया। इससे हसीन तोहफा और क्या हो सकता है? मैं कहता हूं अगर ये बात अगर पहले लागू कर दी गई होती तो हम साला तहलका मचा देते। अगर आपने अब तक कितने भी बड़े काम कर लिए हो, देखो मेरी बात अभी ध्यान से सुनना, अब आपको अभी तक आपने कितने भी बड़े प्लान काम कर लिए हो, आप लोगों मैंने तो ये कर लिया, मैं तो ये है, मेरी टीम इतनी बड़ी है, मैं इतना रिटेल करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने 5 साल काम किया, इतनी बार बिलोड़ा गया, इतने सेमिनार में लोग बैठा दिए, इतनी बार इससे कर लिया। आपने कुछ भी किया हो,
अगर ग्रोथ नहीं करोगे तो आरसीएम कंपनी के दरवाजे पे आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। बोला आप कौन, मालूम नहीं, पहचानते नहीं, राम कुमार जी के, मैं तो राम कुमार। बोला कौन राम कुमार? बोला मुरादाबाद से। बोला कौन सा मुरादाबाद? बोला मैं तो इस बिजनेस में टेक्निकल अचीवर। बोला कौन से टेक्निकल अचीवर? नहीं जानते। ग्रोथ करके लाओ तो पहचानते हैं, नहीं तो नहीं पहचानते। अरे ग्रोथ अगर होगी तो आपके लिए होगी, मेरे लिए होगी। ग्रोथ होगी तो आपके मुझे फायदा होगा। हमें ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा। कंपनी कहती है नहीं तो आप भले बिगिनर से स्टार्ट आ जाओ, मंजूर है। आप टेक्निकल मत जाओ, बिगिनर से स्टार्ट आ जाओ, मंजूर है। ग्रोथ करो। ग्रोथ आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं कहता हूँ वकील नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकता, दुकानदार नहीं कर सकता। 2 करोड़ रुपए लगा के एक दुकानदार मॉल चलाता है, ग्रोथ नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक ग्रोथ का फॉर्मूला है। और यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप एक एक सीढ़ी चढ़ो। आप सीधा साला काम करो तो ऐसा करो कि, क्योंकि ग्रोथ सीढ़ियां इतनी छोटी छोटी है, आप 2-2, 3-3 सीढ़ी चढ़ सकते हो। कौन रोक रहा है आपको? पहले महीने बिगिनर जाओ, पहले महीने स्टार्टर चले जाओ, पहले महीने ओपनर चले जाओ, पहले महीने ईगल। रोक कौन रहा है? ज्यादा काम होगा तो किसको फायदा होगा? पड़ोसी को थोड़ी ना फायदा होगा। पाकिस्तान थोड़ी कोई अमीर बन जाएगा। अरे अमीरी आपके घर में आएगी। ज्यादा काम ज्यादा ही करते हैं। आदमी 1000 रुपए पर मंथ बढ़ाने के लिए 1 साल मेहनत करता है। 1 साल। यहाँ आपके घर में मालामाल होने के लिए आपको अगर थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी तो कौन रोक रहा है आपको? सर रॉयल्टी अचीवर भी अगर चाहे तो यहाँ पे अपने बिजनेस में 3 महीने ग्रोथ करके भले वो रॉयल्टी पे न आए। आप समझना मेरी बात को, क्या तरीका दिया कंपनी ने कि उसका दिसंबर में जो बिजनेस है उससे उसको बढ़ाना है ना, उससे उसको बढ़ाना है। दिसंबर में जो था उससे बढ़ा के जनवरी में लाओ, जनवरी में जो था उसको फरवरी में लाओ, फरवरी में जो था उसको मार्च में लाओ। वो ग्रोथ करके वो बहुत आसानी से यहाँ पे इस बिजनेस में वो सम्मान पा सकता है ना। ये तीनों लेवल 3 महीने पूरा कंप्लीट करके सम्मान पा सकता है अगर हर व्यक्ति बिगिनर पे फोकस करते हैं। ब्रांड न्यू बिगिनर पैदा करो, है ना। ये आपकी टीम में जो व्यक्ति बिगिनर नहीं है, क्योंकि ऐसी संख्या सबसे ज्यादा है। अगर मैं आप सब लोगों का डाटा उठा के देखता हूं तो आपकी टीम में अभी 95% लोगों का लेवल बिगिनर से कम होता है, क्योंकि जब नई ज्वाइनिंग होती है तो जड़ों में होती है और जड़ें बहुत फैली हुई होती है। तो जब आपके पास 90-95% लोग बिगिनर से नीचे के लेवल पे हैं तो आप सबको बिगिनर के निगाह से देखना शुरू कर दो। सबको 5000 की वीकर और प्लान करके बिगिनर 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 बिगिनर, वो बिगिनर नहीं हुआ। ये आपके बिजनेस का सबसे बड़ा खतरनाक तरीका होगा जो आपके बिजनेस बढ़ाने में काम करेगा। और अगर यहाँ पे आप 10% लोगों को भी अगर आप बिगिनर ला पाते हो, 10%, मतलब आपके जितने बिगिनर बनने की संभावना है, अगर 100 की संभावना है 10 को भी लिया है तो भी आपका बिजनेस 10 गुना बड़ा हो जाएगा, 10 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। बट आपको फोकस बिगिनर पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो जनवरी में बिगिनर आएगा तो ही वो फरवरी में स्टार्टर जाएगा, तो ही वो मार्च में ओपनर जाएगा। जो जनवरी में बिगिनर नहीं जाएगा वो फरवरी में भी कहीं नहीं जाएगा और मार्च में भी कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब जनवरी में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जनवरी छोड़ दिया तो गया काम से आपका। देखो डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना। ये हमारा काम क्या है? डुप्लीकेशन का है। हम जैसा करेंगे वैसा हमारी टीम करेगी। हम नहीं करेंगे, हमारी टीम नहीं करेगी। बड़ी सिंपल बात है। अब डुप्लीकेशन की बात करते हैं तो पहले 3 महीने, यानी ये आपकी जिंदगी के पहले 3 महीने, ये जो ऑरेंज कलर के 3 ग्राफ जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान लाने वाले। पहले 3 महीने 3 लेवल करके 2023 में अगर इनको डुप्लीकेट कर दे, भाई जब हम कर लेंगे तो लोग कर लेंगे, हम नहीं करेंगे तो लोग नहीं करेंगे। भाई हम रुकना चाहते हैं, हम बर्बाद होना चाहते हैं तो दूसरों को आबाद कैसे कर सकते हैं? और हमने ठान लिया कि हर हालत में 3 महीने में 3 लेवल पूरे करने, तो हमारी टीम में जितने लोग आएंगे वो हंस के करेंगे। जब आप करके दिखाओगे तो लोग करके दिखाएंगे, आप करके नहीं दिखाओगे तो लोग करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि काम बड़ा आसान है। और यहाँ पे 3 महीने अगर हमने कर दिए तो अप्रैल मई जून में ये तरीका आपके लिए डुप्लीकेबल हो जाएगा, काम करेगा और आप भी उसी तरह से काम करवा पाओगे, ठोक के बोल पाओगे। और जुलाई अगस्त सितंबर में यही तरीका काम करेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यही तरीका काम करेगा। देखो मेरी बातें हमेशा थोड़ी सी बड़ी होती है, थॉट बड़ी रखता हूँ, सोच बड़ी रखता हूँ, क्योंकि मैं काम करता भी और करवाना भी चाहता हूँ। आप एक बार सोचिए कि क्या मैंने सन 2000 में जब कंपनी शुरू की तो क्या ये ग्रोथ नहीं की हमने? अगर ये नहीं की होती तो आज कंपनी यहाँ पे नहीं होती। आपने 2023, अगर जिंदगी में 2023 में कुछ अद्भुत करना चाहते हो, इस फार्मूले पर अगर आपने काम कर लिया तो आपके जीवन में 20-25 साल की यात्रा आपकी यही पूरी हो जाएगी। सिर्फ एक ही साल आपके भारी पड़े आपकी जिंदगी में, लेकिन इस कामयाबी को आपने अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा कि हम समझदार हैं। देखो काम आपको उनके साथ करना जिनके सपने बड़े हैं, जिनके सपने हैं। देखो जो आदमी सपने देखता है,
जो मोटरसाइकिल लाने की सोचता है वो कार की भी सोचता है, वो बंगलो बनाने की भी सोचता है, वो हवाई जहाज में यात्रा करने की भी सोचता है, वो विदेश घूमने की भी सोचता है। और जिनके सपने नहीं उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो कुछ नहीं सोचता कुछ नहीं सोचता है। उसको आप पपोड़ो, उसको पुचकारो, उसको समझाओ, उसको धक्का लगाओ, उसके लात मारो, वो हिलता ही नहीं है। सपने ही नहीं है। आपने कहा हिल नहीं गया, अरे जब सपने ही नहीं हिलेगा कहां से वो? आप उस व्यक्ति पे काम करो जिसके सपने हैं। जिसके सपने होंगे वो बड़ा भी करेगा, बहुत बड़ा भी करेगा और तूफान भी मचाएगा। अगर आप इस बिजनेस को मजबूरी से कर रहे हो, अगर मजबूरी में इस बिजनेस को कर रहे हो तो ये प्लान फिर आपके लिए बना ही नहीं है। ये 8-9 मई फिर आपके लिए आया ही नहीं है। यानी इस धरती से 2 दिन मिटा दो आप, 365 दिन रहे ही नहीं आपके लिए। 363 दिन हो गए आपकी जिंदगी में, क्योंकि 2 दिन इतनी खूबसूरती वाले आपने अगर निकाल दिए तो इससे ज्यादा बुरी बात हो ही क्या सकती है? ये वही कर सकता है जिनके सपने नहीं। अगर आपके सपने हैं तो इन 2 दिनों को जाने नहीं दोगे किसी हालत में। ये 2 दिन कन्वर्ट करके रहेंगे और ये दुनिया का सबसे बड़ा मौका आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अगर आपके सपने खत्म हो गए हैं तो क्योंकि आपने अब तक जो भी काम किए वो ऐसी गलतियां हम कर चुके हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि निराश हो गए, जीवन में कुछ करने के लिए कुछ बचा नहीं है, आगे की सोच नहीं है, टीम को वैसे कमांड प्लान नहीं दे रहे, कमांड नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे, फोकस नहीं कर रहे। अगर आज मौका उन सपनों को जगाने का, आज वो जो दबी हुई चीजें ना उसको निकालो, एकदम बड़ी सोच, बड़ी तैयारी, बड़ी आजादी के साथ एकदम मैदान में कूद पड़ो, क्योंकि आज आपके पास मौका है। कंपनी ने जो तरीका दिया ना ये रोज रोज मिलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जब चाहे जब चीजें हो जाएगी, है ना? कहते कि अगर लॉटरी का टिकट निकला है तो आपको इसको इनकेस भी आज ही कराना है। आप में फिर दोबारा निकल जाएगी, इस गलत समय में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए हमारे को। आप अपने जीवन में देखो, यहाँ मैं फिर एक सवाल पूछूंगा अभी और जवाब आप ही लोगों में से देंगे कुछ लोग। आप अपने जीवन में कितने रुपए प्रति माह तक कमा सकते हो? मैं कुछ ऑप्शन रख देता हूँ, क्योंकि नहीं तो जवाब थोड़ा सा अगर अलग अलग पूछूंगा तो बड़ा कितने हो जाएगा। मैं थोड़ा ऑप्शन रख देता हूँ कि कितने कमा सकते हैं। तो ऑप्शन ये पहला 50,000 रुपए प्रति माह, दूसरा है 1 लाख रुपए प्रति माह, तीसरा है 2 लाख रुपए प्रति माह,